हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी का 70th वाला एग्जाम हुआ था। वो उसमें क्या हुआ था, 70 वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें पटना में जो बापू सेंटर है ना, जिसको बोला जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। ठीक है। तो 13 दिसंबर को एग्जाम होती है वहाँ पे बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है। इसमें वहाँ पे क्या हो जाता है, हंगामा हो जाता है। बहुत सारे पेपर मतलब वहाँ से फुटेज निकल के आया, वीडियो निकल के आया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर वहाँ पे 45 मिनट 1 आवर लेट मिला। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फटे मतलब जो पेपर था, जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मेट शीट आता है, वो मतलब पहले से ओपन था, सील पैक नहीं था। ठीक है। जबकि ये बोला जा, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो भी एग्जाम होता है तो बच्चों से वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों के सामने उसका सील खोला जाता है, फिर उसके बाद कुछ बच्चों से वहाँ पे साइन करवाया जाता है। ये प्रोसेस है। बट यहाँ पे एग्जाम के टाइम में क्या था कि पेपर ही नहीं थे यहाँ पे। बोला गया कि एक हॉल से दूसरे हॉल में ले जाने के टाइम में पेपर कम पड़ गया। फिर बाद में बोला गया कि पेपर को प्रिंट आउट के लिए भेजा गया। बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आईटी के ना, बहुत सारे उसके बाद सेंटर से निकलने के बाद बहुत सारे जगह से अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आई। जैसे अभी सुनिए कि गया के कुछ सेंटर था, वहां पे माइक से बोल के क्वेश्चन का आंसर लिखाया जा रहा था। ठीक है ना। ये भी निकल के आया कि पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो वही जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था हूबहू क्वेश्चन उन्होंने अपने जैसे मतलब कोचिंग में भी पढ़ाया था। ये बहुत सारे एलिगेशन लगे, बहुत सारी चीजें हुई है। और आपको बता दिया जाए कि इस बार जो है ना, आयोग ने बीपीएससी ने 2000 वैकेंसी दिया था। मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों से बात किया गया तो यहाँ से पता चलता है कि बीपीएससी मतलब बिहार में ये आम चीजें है। ऐसा कोई बात नहीं है, और हम लोग भी देखते हैं आम चीज है। इसके पहले भी बहुत बार मतलब पेपर लीक हुए, ठीक है ना, उसमें केस हुए, एफआईआर हुए, बहुत सारी चीजें होता है। वो सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ऐसा नहीं है। सारी इसके चीजों को मतलब डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है ना। बढ़िया से एनालिसिस करने वाले, एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ आप शुरू से लास्ट तक लेक्चर में बने रहिएगा और सब कुछ आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े मीडिया हाउस है ना, उनका पेपर कट करके रखा है। मतलब अलग अलग चीजें आप और यूट्यूब पे जाओगे, सर्च मारोगे तो ये सारी चीजें मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पे। आप सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि देख लो, ये जो बीपीएससी का स्टूडेंट है और ये हमारा राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है वो गाना गा रहा है। गा रहा है और उसी टाइम पुलिस क्या करती है, वाटर कैनन इसके ऊपर फेंकती है। वाटर कैनन से पानी फेंकती है और डंडे से सारे स्टूडेंटों को मार रही है। और उसी भीड़ में आप देख सकते हो कुछ स्टूडेंट है सलामी देकर एकदम खड़े हैं, डटे हैं, मतलब डर नहीं रहे। उतनी ठंडी की, कड़ाके की ठंडी। आप समझ सकते हो कि 30 दिसंबर की ये बात है, इतनी कड़ाके की ठंडी बिहार में एकदम जोरों की रहती है। उसमें भी मतलब इन बच्चों को कोई डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है। एकदम देख लो यहाँ पे एकदम मजे से ये लोग क्या कर रहा है, डंडे को सलामी देने के जैसा, और उसके बाद राष्ट्रगान गा रहे हैं। ठीक है। तो उसी पे मुझे थोड़ा सा याद आया कि देख लेते हैं। अभी देखो इसके बाद यही से शुरू करता हूँ कि हम राष्ट्रगान के सहारे तो तूफान से भी टकरा सकते हैं। ठीक है। हम राष्ट्रगान के सहारे तो तूफान से भी टकरा सकता है। गुरूर जो तुम्हें है वाटर कैनन का, बस याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो भी ये गुरूर मतलब यहाँ के जो भी आला अधिकारी है, पॉलिटिशियन है, जो भी है, इन लोगों का सबका मतलब देखा जाता है ना, बिहार में एकदम, बिहार में बाहुबली ऐसा चीज बोला जाता है। जिसके पास पावर है वही सब कुछ है। मतलब पैसा है, पावर है, तो वो जो चाहे वो कुछ करेगा, ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। अब ये समझ लो कि मतलब एक मुद्दा सिर्फ बीपीएससी री एग्जाम की बात तक नहीं रह गई है। ठीक है ना। आए दिन जो बिहार में ये करप्शन की चीजें होती है, यहाँ पे जितने भी मतलब बोला जाता है, यहाँ पे अधिकारी जो बने हैं ना करप्शन में, ऐसे मतलब लूट खसूट कैसे भी करके, मतलब यहाँ पे ये जो सेटिंग हुआ ना, पेपर लोग हुआ लीक हुआ है। ऐसे ही पहले भी पेपर लीक करा करा के पैसे दे दे कर और लोग मतलब आ गए हैं इसी मतलब क्या बोलते हैं ना करप्शन में। पुलिस वाले आप देख सकते हो, आगे चल के आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें। मतलब यहाँ पे देखोगे यूट्यूब पे तो ऐसी ऐसी चीजें निकलने आ रही है ना, बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये चीजें एक्सेप्ट करो नहीं तो तुम्हारे लाइफ को बर्बाद किया जाएगा। ऐसा चीजें मतलब सब कुछ सुनने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये अब मुद्दा हो गया बीपीएससी और स्टूडेंट बनाम, अब समझ लो कि एजुकेशन सिस्टम, मतलब अब इस बार एजुकेशन सिस्टम सुधार ही देना। बच्चों लोगों ने मतलब ठान के रखा है कि इस बार कोई भी कुछ भी हो जाए इसको सुधार के रहेंगे। आज के बाद अब चाहते हैं कि ये री एग्जाम तो का अलग बात है, इसका अच्छे से मतलब जांच पड़ताल की जाए, कौन है लोग, क्या क्यों ऐसा होता है, हमेशा पेपर कैसे लीक हो जाता है, ये सारी चीजों के बारे में देखना। अब बिहार को अलग ही हाथ सुधार ही देना, बच्चों लोगों ने कसम खा के रखा है। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप जाओगे तो कभी भी अगर गूगल पे सर्च मारते हो ना, बीपीएससी स्टूडेंट, सिर्फ आप सर्च मार के देखो, सिर्फ बीपीएससी स्टूडेंट सर्च के मार के देखो, देखो ये सारी चीजें आपको निकलेगी, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे, बीपीएस स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे इन छात्रों के नए साल के कुछ ऐसे तस्वीर देख सकते हो। हम लोग तो नया साल मना रहे हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, और ये बच्चे लोग को देखो क्या गुनाह किया ये बच्चे लोगों ने। ये सरकार मतलब क्या चाहती है, मतलब ये मतलब लाठी के दम पे किसी को भी मारेगी, किसी को भी करेगी क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अधिकार देता है इन नेताओं को। और एक चीज आप लोग भी देखना कि सिर्फ यहाँ पे आए तो यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े हस्तियां इनके धरने में, प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव आए थे, हमारे टीचर भी बड़े बड़े ग्लोबल टीचर जिसको बोला जाता है, खान सर भी आए थे, ठीक है ना। खान सर, रहमान सर, रमांशु सर तो भाई वो भी पीटे हैं, रोहित सर, ये दो टीचर ही मतलब यहाँ पे लाठी का है। बाकी ये सारे टीचर लोग भी आए ले, और रोशन सर, मतलब बहुत सारे टीचर आए और गए, बट किसी के ऊपर लाठी नहीं चला, पॉलिटिशियन किसी के ऊपर लाठी नहीं चला, बट लाठी चली है तो इन स्टूडेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग आए और सब लोग आए, सबने धरने का प्रदर्शन किया है, सबने प्रोटेस्ट का मतलब सपोर्ट किया है, फिर भी उन लोगों के ऊपर लाठी नहीं गिरी। बट लाठी गिरी है तो सिर्फ मतलब ये स्टूडेंट पे, मासूम है भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देश कौन चला रहा है? देश तो नेता चला रहे हैं ना, नेता के ऊपर कभी भी लाठी नहीं गिरना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट थे पटना मैदान में, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000 बोल रहा है। उस टाइम तक आप देख रहे हो प्रशांत किशोर जब तक थे तब तक पुलिस ने कोई नहीं कार्रवाई की। प्रशांत किशोर के जाने के बाद क्यों? ये समझ लो कि ये पॉलिटिशियन लोग है, ठीक है ना, पॉलिटिशियन लोग है। उसके बाद अगले दिन भी प्रोटेस्ट हुआ, भाकपा माले लोगों ने रिपोर्ट किया, लेफ्ट वाले ने प्रोटेस्ट किया। सब देख सकते हो कि ट्रेनें रुकी, बहुत सारी चीजें हुआ, ट्रेनें रुको गया बिहार में बहुत सारे, बट कहीं पे भी लाठी नहीं चली, क्योंकि वहां पे पॉलिटिशियन लोग धरने दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिटिशियन है तो लाठी नहीं चलेगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको बिहार में स्टूडेंट नहीं बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, ठीक है ना। ये इन लोग का मामला है, मतलब समझ लो। और यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि सरकार में हो क्या रहा है, कौन सरकार चला रहा है, क्या चला रहा है, मतलब कौन है। यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट लोग ही बैठे हैं और अपने हिसाब से चला रहे हैं, मतलब क्या बोले आपको। ये सब पिक्चर देख के ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होती है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि ये हम लोग कोई इंडिया लोकतंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम लोग नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। ऐसा कि भाई सरकार के खिलाफ बोलोगे तो ऐसे पीटे जाओगे, ऐसा इन लोगों का कहने का मतलब। देख सकते हो ना पटना में क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र सेवा बीपीएससी, ये सब आपको गूगल पे सिर्फ बीपीएससी स्टूडेंट मारो ना, सब मिल जाएगा। देख सकते हो ना, छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर नीतीश कुमार क्यों मौन। अब बताओ कि यहाँ पे सरकार क्यों नहीं बोल रही है। पूरा आप देख सकते हो, बिहार तो छोड़ो, इसका प्रोटेस्ट दिल्ली में भी जारी है, दिल्ली में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, वहां तक बात पहुंच गई, नेशनल मीडिया में एक एक चीजें आ रहा है। बट हमारे सूबे के, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन है। आखिर क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट पर इन लोगों का मानना है कि स्टूडेंट लोगों का भाई लाठी चलवा सकते हैं। क्यों? कितने स्टूडेंट होंगे? 4 लाख 5 लाख बीपीएससी के स्टूडेंट है, पीटे जाएंगे। ये हमें वोट देंगे ना देंगे हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारी पार्टियां मिली हुई है, सब पार्टियां चाहती है कि मतलब अपोजिशन पार्टी जो हो चाहे कोई भी पार्टी हो, बट इसको पॉलिटिसाइज करने में लगे हैं। बट ये नहीं देखा जा रहा है कि इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, निकाला जाए, ठीक है। तो ये चीजें करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स करने, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सब लोग आए, सब लोग गए, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन पिटाई खाए कौन? ये स्टूडेंट लोग, ठीक है। सारे सब लोग बोलते हैं गलत है, आज सीएम आके बोल दे कि नहीं ये नहीं सही नहीं है, ये गलत है, मतलब प्रोटेस्ट गलत है, तो उन वो भी तो आके तो बात करे। और कुछ लोग यहाँ पे नेतागढ़, मैं सुना कि बोलते हैं कि नॉन सीरियस बच्चे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन वगैरह नॉन सीरियस है। अरे भाई नॉन सीरियस है, तुम कितने सीरियस हो? आ जाओ कभी फील्ड में बैठ के बात करते एकदम आमने सामने, इसमें से किसी भी स्टूडेंट को बैठा लेना, ठीक है ना, आना, और किसी भी क्या मतलब जो भी मतलब है स्टूडेंट, इनसे बैठ के आके बात करना आमने सामने, फिर देखते हैं कौन नॉन सीरियस है कौन सीरियस है, ठीक है। आना कभी बात करे किया जाएगा, ठीक है। नॉन सीरियस वाले लोग, तुम लोगों से मतलब सरकार ऐसे चलाई जाती है क्या? ऐसे सरकार चलाई जाती है? पॉलिटिशियन बाकी लोगों को कुछ नहीं, स्टूडेंट मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, अपना फंडामेंटल राइट के लिए हट रहा है, तो उसको भाई लाठी चार्ज होगा। वाह वाह रे लोकतंत्र, वाह रे सरकार, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते, देखते कुछ इससे हम लोग को एग्जाम फ्रॉड से भी कुछ क्वेश्चन निकालने हैं। अब देख लो, इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने, अब ये देखो, अब पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव एलिगेशन लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर
कि ये फ्रॉड किशोर एक आए थे और इनको क्या कर लिया, हाईजैक कर दिया। अरे भाई, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, जो आएगा उसका हम समझ, जो आएगा उससे हम लोग बोलेंगे। आखिर में किससे बोलेंगे? आप कल का वोट मांगने आप लोग आओगे, बोलोगे सरकार में हमें कुर्सी पर हम बैठा हो, तो आप आओगे तो हम आपसे नहीं बोलेंगे? हमने सबसे बोला, पप्पू यादव से भी बोला, इनसे भी बोला, सारे हम तो आज भी सबसे बोल रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुखिया है, सीएम से बोल रहे हैं कि भी आओ और हम लोग का प्रॉब्लम सोल्यूशन करो। बट ये कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग राजनीति करने वाले, ये इनके ऊपर, ये उनके ऊपर। ठीक है, देखते रहो अभी क्या क्या चलता है। देखो, ये है महारानी एलिजाबेथ, इनको बोल सकते हैं स्वीटी सहरावत। ठीक है, ये स्वीटी सहरावत है और ये एसपी है, मतलब समझ लो पटना के एसपी है। और 2023 पिछले साल इनका अपॉइंटमेंट हुआ है पटना में। ठीक है ना, यूपीसी क्रैक करके आई हुई है। ठीक है, और ये देख लो, और ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बस इनका नाम इतना समझ लो कि ये केरल के मतलब एक्स गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और कुछ दिन पहले, 2-4-5 महीने पहले की बात है, पटना में आए दिन चोरी हो रहा था, तो ये गए थे ये स्वीटी सहरावत को कंप्लेन करने की, भाई पटना में हमेशा चोरी वगैरह हो रहा है, आप क्या कर रही हो, मतलब इसका कुछ भी करो। तो स्वीटी सहरावत ने इनका जवाब दिया कि मैं आवाज पर नहीं मिलती हूँ। अरे भाई, सबसे पहले जिस दिन शपथ लेते हो ना, कसम खाते हो कि मतलब हम जनता के लिए ही है सब कुछ। जनता को अगर जरूरत पड़ेगी ना तो कभी भी आपको जाना है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि ये गवर्नर है, केरल के रहने वाले गवर्नर है, और इनको नकार दिया था और फिर इनके साथ बहस भी हुई थी। और देख रहा था इनके बात करने का मतलब जो भी है सलीका मैडम का, तो ठीक है। और मैडम ने मतलब बहुत अच्छे से संभाला और बोले कि मैंने बहुत मतलब भीड़ को शांत करने के लिए थोड़ा बहुत बल का प्रयोग किया, देखा हमने बल प्रयोग का, इनका प्रयोग कैसा था। और अच्छा है, ठीक है, ये भी कभी स्टूडेंट रह चुकी है। और देखते हैं आगे इनके ह्यूमन राइट में केस भी होने हुआ है, देखते हैं आगे इनके ऊपर क्या होता है, जो भी होगा निकल के आएगी। लेकिन इनको मतलब पता नहीं है, ये पढ़ी लिखी मतलब आईपीएस, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे करप्ट लोग है ना, जो कहीं ना कहीं से मतलब क्या बोलते हैं, ये अंदर ही अंदर सेटिंग करके आए हुए रहते हैं। क्या बोल सकते हैं अभी ऐसे, ऐसा मतलब पढ़े लिखे लोग मतलब तो ऐसा तो काम नहीं कर सकते। मतलब लाठी का मतलब उपयोग तो पढ़े लिखे लोग तो करते ही नहीं है। पढ़ लिखा ये कहाँ से आएगी, इनके भी बारे में पता नहीं है। स्वीटी सहरावत, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो रोहित सर है, ठीक है ना, दे रहा इनको। सबसे पहले देखो आपको बता दिया जा रहा है, 18 दिसंबर से बच्चे धरना पर बैठे हैं। ठीक है, 18 दिसंबर से बैठे, 18 दिसंबर से बोल रहे हैं कि कोई आओ हमसे मिलो, बात करो, कोई नहीं जानता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जाते हैं बीपीएससी के मतलब सामने, मतलब वहां पे एक बार घूमने के मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे और फिर वहां से 1 मिनट का मौन व्रत करके रख के आएंगे। ठीक है, और उसी टाइम ये रोहित सर है, और रोहित सर के बारे में भी बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी सड़क छाप है, क्या टैलेंट है इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इनको वहां पे पीटा गया, इनको डिटेन किया गया, जेल ले गया गया, जेल में ले जाकर बाद बोल दिया गया कि आपको धरना वरना पे नहीं जाना है, आपको प्रोटेस्ट में शामिल नहीं देना है। और ये मानते भी नहीं, पुलिस कहती तो मानते भी नहीं थे आई थिंक, लेकिन इनको हाई कोर्ट ने बोला है, तो हाई कोर्ट का तो भाई अवहेलना तो हम लोग कर नहीं सकता, तो ये भी चले गए। ठीक है, और इनको भी अच्छे खासे पिटाई हुई है, बढ़िया से इनको भी पिटा है, लेकिन हाँ बट सुनने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है, अब भी सारी चीजें चल रही है। अब देख सकते हो ये है रोहित सर, आप समझ सकते हो राजनाथ सिंह के साथ इनको मतलब सम्मानित किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब इतने भी मतलब अनपढ़ गंवार तो नहीं है, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी चीजें आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, उतना बताने के लिए नहीं है, बट आपका नजरिया बताने के लिए है कि हाँ इसमें किधर नॉन सीरियस लोग हैं और किधर करप्ट लोग हैं। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लूटने आया, खरोचने आया, बच्चे उनको धर के कस के पीटो भाई पहले। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खेल, पप्पू यादव ने बता दिया कोचिंग संस्थान और कौन कौन। अब देखो ये भी आए और इन्होंने बोला कि कोचिंग संस्थान भी है, टीचर लोग भी है जो कि मतलब गेम खेल रहा है। अरे भाई ये कोई भी गेम खेल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अब बिहार को सुधारना ही है, समझ लो। बीपीएससी को हम गंगा की तरफ पवित्र करके रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है, अभी स्टूडेंट ने ठान लिया है तो आई थिंक अब तो कुछ होना ही होना है। आप देख सको यहाँ पे रामांशु सर है, ये मतलब शुरू से जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उस दिन से लास्ट तक रहे, इन्होंने रहे। और देख सकते हो जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था 30 दिसंबर को, उस दिन इनकी पिटाई देख सकते हो, नेताओं ने छल किया। देखो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर रामांशु सर, इनको नेताओं ने छल किया, नेता छली होते हैं। ठीक है,
अरे भाई हम लोग तो पहले से भी सबको पता है नेता वैसे ही होते हैं, बट कुछ लोग है नेता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता का भी कर्तव्य वैसा करो भाई। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो मैंने थोड़ा सा सर्च मारा रामांशु सर के बारे में, तो ये सब निकल के आया। ये देखो प्रशांत किशोर भी आए थे, आप लोग को पता है, तो इतने हजारों की भीड़ में प्रोटेस्ट हुआ, लोग आए थे, बट उस टाइम लाठी नहीं चली। क्योंकि भाई बार बार वही चीजें बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन है तो उस टाइम लाठी नहीं चलेगी। अकेले पाओगे, पीटे जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आखिर मतलब अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, आखिर मतलब ये सब हुआ क्यों है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बता देता हूँ, पढ़ के अच्छे से सुनना, बहुत सारे नॉलेज इसमें मिलेंगे। आखिर क्यों नाराज है छात्र, जानिए। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ का मामला, ठीक है। मैंने नवभारत टाइम्स देख सकते हो उठाया, मैं वहीं से सीधा मैं सोचा इसमें कौन कितना करेगा, सीधा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 30 दिसंबर को 9 से ज्यादा केंद्रों पर 17वीं परीक्षा संयुक्त परीक्षा की प्रारंभिक आयोजित की थी। पटना के एक केंद्र बापू परीक्षा परिषद में के पेपर लीक हुआ और हंगामा हुआ, तो यही सब चीज हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पटना के बापू परिसर पर हंगामे से शुरू हुई कहानी, वहीं से शुरू हुआ था, हंगामा हुआ था 15, देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखो क्या हुआ था, यहाँ पे देख लो। 13 दिसंबर को जब राज्य भर में सभी केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई, तो पटना के एक केंद्र बापू परीक्षा परिसर को परीक्षा संचालन प्रक्रिया में समस्या का सामना करना पड़ा। 30 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे बीपीएससी अभ्यर्थियों को परीक्षा में कुछ छात्रों की ओर से हंगामा करने की शिकायतों के बारे में सूचित किया गया। अध्यक्ष परमार रवि भाई रवि मन्नू भाई, ठीक है ना, ये रवि मन्नू भाई, इनका नाम याद रखना, बहुत चर्चे में रहने वाले हैं ये। के अनुसार कुछ लोग छात्र होने की आड़ में प्रश्न पत्र वितरित किए जा रहे थे। उसी समय निरीक्षकों से प्रश्न पत्र छीनने लगे और चिल्लाने लगे कि प्रश्न पत्र पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है। पेपर लीक के इस आरोप को बीपीएससी ने खारिज कर दिया, क्योंकि उनका दावा है कि जो छात्र पिछले 15-20 मिनट से परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चला, हो नहीं चल सकता कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसके बाद उम्मीदवार प्रश्न पत्र वाले लिफाफे के साथ परीक्षा कक्ष में भागे और उसे बाहर इंतजार कर रहे कुछ लोगों को देने के लिए दीवार दूसरी तरफ फेंक दिया। इन उम्मीदवारों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, दीवार बाहर लोगों की मदद ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर 1 बजे तक प्रश्न पत्र कई कॉपियां ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रसारित हो चुकी थी। ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 बजे तक पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। अब ये बोल रहे थे कि उसमें नॉन से मतलब कैसे उपद्रवी लोग गए थे, ये सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है। तो ये सब चीजें कहानी चलती रहेगी, ठीक है, ये तो होती रहेगी, मतलब लगाएंगे लोग, वो बोलेंगे नहीं था क्या था, बट देखते हैं इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। बापू परीक्षा परिसर को लेकर बीपीएससी का फैसला क्या हुआ। इन्होंने फैसला दिया कि भाई हम फिर से वो एग्जाम लेंगे 4 जनवरी के एक सेंटर को कैंसिल करके। अब देखो ये मतलब एक कैंसिल बोल रही है बीपीएससी इसको, जबकि इसमें देख सकते हो कुछ लोग बोल रहे हैं 12,000, कुछ लोग बोल रहे हैं 18,000, मतलब 15-20 हजार के आसपास बापू सेंटर का जो है ना, वहां पे बच्चे पे एग्जाम दे सकते हो। तो समझ सकते हो 15 से 20 हजार, मतलब अगर बोला जाए तो 20 से 22 सेंटर ऐसे होंगे, तब जाकर 15 से 20 हजार बच्चे वहां पे परीक्षा दे सकते हैं। मतलब सीवर ऐसे जोड़ा जाए ना डिस्ट्रिक्ट को, तो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट इसमें आ सकता है। तो पता नहीं है कैसे करेंगे, बीपीएससी का एग्जाम उस टाइम लिए थे और फिर ऐसे इस बार लेंगे, तो लेवल कैसे रखेंगे, कैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, अब तो ये भगवान ही जानते हैं, मतलब ये बीपीएससी वाले जानते हैं क्या करेंगे, ठीक है। उसके बारे में अभी इंतजार करना होगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन और मांग, उनकी मांग प्रदर्शन आप लोग जान ही रहे हो क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि एक को छोड़कर सभी जगह परीक्षा अच्छी तरह से आयोजित की गई, जबकि उम्मीदवार सिर्फ एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति जता रही है। छात्रों का कहना है कि इससे स्कोर नॉर्मलाइजेशन वापस आ जाएगा। एक ऐसी प्रथा, इसके खिलाफ बीपीएससी उम्मीदवार पहले ही विरोध कर चुके हैं, इसी को लेकर 13 दिसंबर से प्रदर्शन चल रही है, ठीक है। और मतलब बीपीएससी बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे को कैंसिल करना है, बट करेगी नहीं करेगी वो पता नहीं, देखते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार पेपर लीक का मामला है, पहले भी आते रहते हैं, देख सकते हो यहाँ पे पेपर लीक से पुराना है बिहार का कनेक्शन, नीट यूजी से पहले भी हो चुके हैं ये कारनामे।
और ज्यादा दिन का नहीं है, देख सकते हो 22 जून 2024 का है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बिहार में आम बात है, ये हमेशा होती है। तो इस बार वही बोले हैं कि इस बार एकदम पूरी की पूरी तरह सफाया ही करना है। ऐसा नहीं कि हर बार होते रहेगा, अब देखना है इस बार आर पार की लड़ाई है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, हमेशा होते रहता है। आप देख सकते हो बहुत सारे, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। देखो बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर लीक हो गया, ठीक है ना। तो सब ये देख सकते हो, सब आपको मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है, देखो 2022 की बात है, 2024 जून का लिखा था, 2002 में देखो यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। ये सब चीजें हमेशा चलती है, ये आज के नहीं है। सरकार बोलती है, गवर्नमेंट बोलता है, बीपीएससी बोलता है कि ऐसा है, पेपर लीक नहीं हुआ, ये उनकी खानदानी आदत है, कर पेपर नहीं लीक हुआ। पेपर ये क्या है, मतलब तथाकथित कहने के हिसाब से, मतलब जो भी है, मतलब हम वो स्टूडेंट क्या बोले, आम जनता से भी पूछो ना कि आखिर ये पेपर लीक हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, एकदम बोलते एकदम पेपर लीक 100% है कि इलेक्शन आने वाले हैं, सीट को बेचे रहेंगे, और कम से कम 1000-2000 करोड़ का ये मतलब मामला है। एक सीट यहाँ पे जो समझ सकते हो, एसडीएम का सीट होता है, डीएसपी का सीट होता है, बीडीओ का सीट होता है, अच्छे अच्छे पोस्ट इसमें सीट होते हैं। एक सीट के लिए ये लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का डिमांड करते हैं, और इतने इतने सीट में ये सेटिंग करते हैं, जो भी है सीटिंग करते हैं। और यही बात है, अगर मान लो एक बात बोली जाए कि अगर बच्चे इतना मान रहे हैं री एग्जाम लेने में, इनको दिक्कत क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार इधर चुप है, बीपीएससी इधर अपने तानाशाही दिखा रही है, मूल सीएम जी इधर जी पे। आप ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मुद्दा बन गया, पूरा दिल्ली तक, पूरा हर जगह चल रहा है, बट इसको सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बस एक ही बात है कि इसको याद रखना, इसको लड़ाई किसकी है? छात्र की। छात्र है, कोई नहीं सुनेगा, सुनने वाला कोई नहीं है। और यही छात्र मतलब आगे जाके वही सरकार बनेंगे, बट इनकी कोई सुनेगा नहीं। क्यों? छात्र है। पॉलिटिशियन रहते तो फटाफट डिसीजन हो जाता। आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो पूरा का पूरा यहाँ पे मामला है, यहाँ पे देखो ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, thehindu.com का है ये, ठीक है ना। द हिंदू पेपर का ये एनालिसिस है पूरा अच्छे से, ठीक है। देख लो यहाँ पे, बीपीएससी परीक्षा विवाद, बिहार के राज्यपाल और मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बावजूद गतिरोध जारी। अब समझ सकते हो कि अभी चल क्या रहा है। यहाँ के बिहार के राज्यपाल, ठीक है ना, बिहार के राज्यपाल और मुख्य सचिव कि इसमें हस्तक्षेप देने के बावजूद भी अभी गतिरोध जारी है, ठीक है। उसी में देख सकते हो यहाँ पे, बिहार बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर गतिरोध जारी, प्रदर्शनकारियों के समाधान के लिए सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। मतलब ये 1 जनवरी को 48 घंटे का अल्टीमेटम था, 1 तारीख तक समाधान देना था। अब नहीं होगा तो अगले से क्या होने वाला है वो देखते हैं। देखिए, देखो सरकार के भाई, आप लोग देख सकते हो कैसी तानाशाह सरकार चल रही है। हाल ही में बीपीएससी परीक्षा को रद्द के मांग को लेकर गतिरोध 30 दिसंबर 2000 को भी जारी रहा, जबकि मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित लीक को लेकर प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के साथ बातचीत हुआ, ठीक है। अब देखो अभी लेकिन मतलब पूरा का पूरा मतलब नहीं निकल गया है, ठीक है। अभी मतलब क्या होने वाला है देखते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिनके पार्टी सहयोगी सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आर के मिश्रा मीना से मिलने वाले प्रतिनिधियों के शामिल थे, ने प्रदर्शनकारियों से नीतीश कुमार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ये तो चलते रहेगा, आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। मुख्य सचिव ने धैर्य पूर्वक सुनवाई की, बच्चे जो मिलने गए थे और बोला कि जो मुख्य सचिव है उनसे अच्छी तरह से बात हुई और बढ़िया से बात हुआ, मतलब पॉजिटिव बात हुआ, बट इंतजार करना पड़ेगा, सभी संवैधानिक तरीके से होएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बात निकल के आई, फाइनली होगा क्या अभी कुछ पता नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जिनकी पत्रकारों द्वारा गतिरोध पर टिप्पणी मांगी गई थी, ने कहा कि बीपीएससी एक सक्षम प्राधिकारी है, यह स्थिति का आकलन कर रहा है और अंतिम उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। भाई देख लो भाई, छात्र की मांग है ना, लिया जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब पहले इसको पूरे अच्छे से पॉलिटिसाइज करो, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, वो सोच रही है कि री एग्जाम करवा दे तो मुझे हानि होगा या लॉस होगा, ये सब चीजें चलते रहती है, ठीक है। आर्लेकर और बीपीएससी अध्यक्ष के बीच हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक राज्यपाल इस मामले में कोई सुझाव नहीं देंगे। राज्यपाल साहब बोले कि भाई इसके लिए सीएम से मिलना पड़ेगा। सीएम उस दिन दिल्ली में थे, अब दिल्ली से हुआ आए, फिर बात क्या हुआ उसके भी मतलब क्या हो गया पता नहीं। मतलब एक दिन उसका तो हो ही गया, अभी तक उसी दिन आने वाले थे, अब हुआ नहीं, अब क्या होता है देखते हैं आगे।
हालांकि यह पता नहीं चल रहा है कि परमार और राज्यपाल के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि बीपीएससी अपने रुख पर अड़ा हुआ है, कि वो बोल रहा है कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बीपीएससी 30 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये 5 लाख से ज्यादा ही थे। देख सकते हो यहाँ पे उस दिन जो धरना हुआ था उसमें बताया गया यहाँ पे 10,000 के से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा का आदेश दिया गया था। यहाँ पे मतलब चलो कम से कम यहाँ पे जो है 10,000 कम से कम बता के लिखा है, 50,000 के आसपास बच्चे थे वहाँ पे। और कुछ लोग बोलते थे कि 2,000 लोग ही है, 500 लोग ही चाहते हैं री एग्जाम, तो इसमें 2,000 और 500 लोग ही है, तो इसमें 10,000 और 50,000 बच्चे कहाँ से आ गए। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मतलब सरकार को। अब क्या करती है उसके बारे में देखते हैं। बात अब आती है कि भाई बीपीएससी पर छात्रों पे यहाँ पे पुलिस वाले ने डंडे बरसाए, पानी छिड़का, ये सब किया। तो लाठीचार्ज के बारे में क्या कहता है कानून, ये भी देख सकते हैं कि किनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है। क्या पुलिस वाले को यह अधिकार है कि वो लाठी चार्ज कर सकते हैं, किसी के ऊपर लाठी से मार सकते हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे कोई भी हो, मार सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या कहता है, ठीक है देखते हैं उसके बारे में। अभी देखो, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ये आप लोग के थोड़ा सा ध्यान की चीज रहेगी। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एक बल प्रयोग का भारत की वैधानिक पुस्तकों में कोई स्थान नहीं है। देख लो यहाँ पे पहली बात ध्यान रखना कि लाठी चार्ज करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब लाठी चार्ज करने का प्रावधान नहीं है तो इन्होंने लाठी चार्ज किया कैसे। देखो लाठी तो इसके पहले बहुत बार चार्ज हुआ, उसके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला है कि लाठी चार्ज किन किन कारणों से होना चाहिए, तो हर बार होता है तो लोग चुप हो जाते हैं, शांति से भी पिटा लेते हैं, लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो है ना, आप ध्यान रखो कि लड़ाई जो है ना स्टूडेंट के साथ है, तो एक एक चीजें खंगाले जाएंगे। आपको बता दिया जाता है कि भाई आपने लाठी चार्ज किया तो चार्ज क्यों किया, कौन आपको अधिकार दिया, कौन पावर देता है, क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर सकते हो। ये सब चीजें खंगाली जाएगी और इस बार छोड़े नहीं जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पुलिस को बल प्रयोग या लाठीचार्ज करने की अनुमति। बल प्रयोग या लाठीचार्ज, बल प्रयोग में कुछ भी आ सकता है, मतलब लाठीचार्ज ऐसे लिखा नहीं है, बल प्रयोग लिखा हुआ संविधान में दे सकते हैं। लेकिन यह कुछ अपवादों पर निर्भर करता है सीआरपीसी धारा 144 के तहत। 144 नहीं बोला जाता, धारा 144 लगा दिया जाएगा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं होगा। पुलिस बल का प्रयोग तभी कर सकती है जब गैर कानूनी भीड़ तितर बितर होने से इनकार। गैर कानूनी भीड़, गैर कानूनी क्या बच्चे गैर कानूनी काम कर रहे थे क्या, किसको मार रहे थे, किसको लूट रहे थे भाई, किसको मार रहे थे, थोड़ा सा जवाब दे दो। ठीक है, इस प्रावधान के तहत पुलिस के पास भीड़ या 5 या उससे अधिक लोगों के समूह को तितर करने की क्षमता होती है। ठीक है, जब सार्वजनिक अव्यवस्था का खतरा होता है। लेकिन इन धाराओं में लाठी या बैटन चार्ज शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, लाठी चार्ज का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बलपूर्वक बोला गया है, लेकिन कर सकते हो तो किन में, आप गैर कानूनी। ठीक है, देखो आप देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आप लाठी चार्ज कर सकते हो, मतलब बल का प्रयोग कर सकते हो। देख लो यहाँ पे केंद्रीय या राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मंडल या किसी लोक सेवक को आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से भयभीत करना। मतलब बता देना कि मैं इस पे अटैक करने वाला हूँ, विधान मंडल को, बीपीएससी को। उस टाइम अगर कोई भीड़ है कर रही है तो आप उसके ऊपर बलपूर्वक लाठी चार्ज कर सकते हो। दूसरा, कोई शरारत या आपराधिक अत्याचार करना। कोई शरारती या अपराध की काम कर रहे हो उस टाइम में, जो समूह उस टाइम में आप लाठी चार्ज कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति को आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने या प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, अब ये सब देख सकते हो, यहाँ पे आप लाठी चार्ज कर सकते हो। किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या ऐसा कार्य करने से रोकना जिससे करने का वह कानूनी रूप से हकदार है। ठीक है, तो ये चीजें यार वो यहाँ पे आप बलपूर्वक अब कर सकते हो। तो मतलब इसमें तो हम मुझे दिखा नहीं, सब लोग भी देख सकते हो जहाँ पे कहाँ बच्चे थे, किधर मतलब गैर कानूनी काम कर रहे थे भाई, किसको मार रहे थे, वो तो पैर पकड़ रहे थे। ठीक है ना, राष्ट्रगान गा रहे थे, बैठ के शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे, और उसमें अपने देश में अपनी सरकार अपनी पुलिस ऐसे बर्बरता पूर्वक मारती है। बारे बिहार पुलिस, अब बारे बिहार सरकार, क्या बात है। इसीलिए ऐसे ही नहीं ना है, बिहार के बारे में आप जाके देखो तो मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ तो इसीलिए लोग मतलब बोलते हैं
बिहार गवर्नमेंट ही ऐसा है, मतलब बिहार गवर्नमेंट, मतलब बिहार का एकदम नाम खराब कर रखा है ये पॉलिटिशियन लोगों ने। पॉलिटिशियन लोग अपने आप को समझते क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये लोग समझते हैं कि पूरा बिहार ही अपना है। अरे अपना है अपने बाप का, अरे कुछ नहीं है, तुम दिमाग में रख लो। जिस दिन दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का, सब मतलब गर्मी शांत हो जाएगी। क्या बोल सकते हैं अभी, छोड़ो जाने दो। गुस्सा मतलब मैं क्या बोलूं, अंदर से ये सारी गुस्से, अगर पावर हम लोग अगर रहते ना, अगर उतनी ताकत रहती, मतलब पावर रहती तो दिखा देते ऐसे। लेकिन क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चले जा रहे हैं। जो सत्ता में है वो कुछ भी कर, सत्ता के घमंड, सत्ता का घमंड है, पावर है, उतरेगा जरूर। ठीक है, ध्यान रखो 144 धारा याद करना। फिर उसके बाद इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 129 के अनुसार एक गैर कानूनी सभा को केवल एक कर्मचारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अन्य आदेशों पर ही तितर बितर किया जा सकता है। प्रावधान में उल्लेखित पूर्वापेक्षाओं को पुलिस और सशस्त्र बलों को बल प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा भी दोहराया गया है। करम सिंह बनाम हरदयाल सिंह अंड 1969 CRI 12/11 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था, देख लो यहाँ पे क्या बोला गया, किसी भी बल का उपयोग करने से पहले 3 पूर्वापेक्षाओं पूरी करनी होनी चाहिए। सबसे पहले हिंसा करने के उद्देश्य से गैर कानूनी सभा, हिंसा करने के उद्देश्य से हो तो चाहिए। सार्वजनिक शांति गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ी पैदा कर रहे हो, तब इसमें से कुछ नहीं हो रहा था भाई। ये सब लोग पीटने का मन किया, बस देखे कि स्टूडेंट है भाई, इनके ऊपर कोई, इनके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है, बस मारो। अब देख सकते हो कुछ चीजें यहाँ पे भी ले गया। पुलिस कमिश्नर बनाम श्यामपाल देख लो यहाँ पे, यहाँ पे भी इसके पहले भी मतलब धरना पिटाई उटाई हुआ था, उसमें भी कोर्ट ने बोला था कि ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 129 भी ऐसा चीजें बोली जाती है। ठीक है, जबकि देख सकते हो आर्टिकल 19 के ए बी और ए बी में लिखा हुआ है कि आप सभा क्या कर सकते हो, सभा कर सकते हो। ठीक है, किसी के ऊपर कुछ भी मतलब क्या है, मतलब बोलने की आजादी, ठीक है, कहीं भी रहने की आजादी, सभा करने की आजादी हम लोग को आर्टिकल देता है, आर्टिकल 19 देता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुआ था। अब देखो यहाँ पे दूसरी OCPRC 130 भीड़ को तितर बतर करने के लिए सशस्त्र बलों के इस्तेमाल की अनुमति देती है, लेकिन यह भी निर्धारित करती है कि केवल थोड़ा बल ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब किधर से ये थोड़ा बल था कि पूरे बच्चे लोगों को मार के, कितने बच्चे, 20 से ज्यादा बच्चे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने बच्चे ICU में है, ठीक है, कितने बच्चे लोग पे FIR हुआ, मतलब क्या ये गुंडे थे। फिर आर्टिकल 114 भी ध्यान रखो, आर्टिकल 14 में हिंसक गैर कानूनी सभा की संभावना के बारे में भी प्रावधान किया गया है और कहा गया कि हिंसक संभावों को तितर बितर करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारी आग्नेय शस्त्रों का उपयोग केवल तभी कर सकती है जब कम खतरनाक साधन व्यवहार न हो। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे, मतलब सारी चीजें कोर्ट में बोला गया है, फिर भी उसके ऊपर मतलब हुई है। अब बात आते हैं, देखो ये सब सारी चीजें हुई, अब सरकार इस पे क्या करेगी, मतलब पूरा पॉलिटिक्स हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है, सब लोग इसमें, तेजस्वी यादव भी आए, ठीक है ना, पप्पू यादव भी आए, प्रशांत किशोर भी आए, मतलब अलग अलग नेशनल मीडिया ये सब है। ठीक है, देख लो यहाँ पे उस दिन पिटाई हुआ था, ये भी छात्र जो गया था वहां पे राज्यपाल से मिलने के लिए, और सारी एविडेंस है क्या है, मतलब ये BPSC बोल रहा है कि सिर्फ एक बापू परीक्षा में हंगामा हुआ था और वहीं पे मतलब कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं हुआ था, फिर से एग्जाम लेंगे हो जाएंगे। बट ये लड़के ने पूरे एविडेंस के साथ दिया है, कम से कम 40 बिहार के 40 जगह से मतलब मैसेज आया है, और सबका इसके पास एकदम पूरा चिट्ठा दिखा रहा है, कंप्लेंट दिखा रहा है कि आओ हम प्रूफ देते हैं, यहाँ से ये मैसेज आया कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल के लिखाया गया, आंसर दिए गए, सब कुछ कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुआ है, कहाँ पे कितना पेपर लेट लेट मिला, कहाँ पे बच्चों लोगों ने ग्रुप में बैठ के पेपर दे रहे थे। बेतिया में एक जगह मिला कि वहाँ पे बच्चे कुछ एब्सेंट थे तो उनका बेंच पहले बाहर निकाल दिया गया, फिर वहाँ पे मतलब एक आंसर ही बोल रहे थे, वहाँ पे बेंच बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उसी बेंच पर बैठ के कुछ लोग एग्जाम दे रहे थे। ये सारी चीजें एकदम हुई है, और ये सब दे रहा है, फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर मतलब कुछ मतलब सूझ ही नहीं रहा है कि क्या करे। नीतीश कुमार है एकदम भाई, पता नहीं कौन से जमाने में कौन से दुनिया में खोए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे रमांशु सर थे, मतलब ये देख लो, इनको आप देख सकते हो बढ़िया से कितना अच्छे तरीके से पुलिस वाले ने धोया है और बढ़िया काम किया है, मतलब समझ सकते हो
ये बहादुरी है, इनको टैगलाइन मिलना चाहिए, मतलब क्या बोले, इनको भारत रत्न से नवाजा जाए तो भी मतलब ये कम है, ऐसे आईपीएस वगैरह है लोग। फिर ये देखो आप, इनको कौन अधिकार देता है, ये देखो एक लड़की है बीपीएस स्टूडेंट है, इसके इंटरनल ऑर्गन पे मारा गया, जिसके चलते इंटरनल इनको ब्लीडिंग हो रही है, जो लाइट पर इसका मतलब समझ सकते हो ना। ये सब चीजें हुई है और फिर भी सरकार खामोश है। कब तक खामोश रहेगी सरकार, बस इतना ही जान लो। एक ना एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस बार स्टूडेंट हम लोग भी ने कसम खा ही लिया कि इस बार इसको अच्छे से मतलब पूरा का पूरा पवित्र ही कर देना है बिहार को। ऐसा नहीं है, गौतम बुद्ध का ये जगह है, पहला लोकतंत्र, आप लोग जानते हो ना, ये समझ लो। अशोक सम्राट सब यही पे, गौतम बुद्ध जैन, महावीर जैन, सब लोग यही के रहने वाले थे, सब सत्य के रास्ते पे चले हैं। और बिहार पहले से गौरवित था, अब हम लोग सोचते हैं ना बिहार को एकदम पूरा क्लीन करना, ऐसा नहीं भाई। लोग जितने लोग, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन अभी बात ये नहीं रह गई कि सिर्फ परीक्षा मतलब री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, जैसे जितने भी री एग्जाम कराया जाए, और ये जो बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसको पूरा आयोग से मतलब ईओई से पूरा इसको चेक किया जाए, सीबीआई से चेक कराया जाए, ठीक है ना। जितने बच्चे लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, वो अगर एफआईआर उनके ऊपर ही आए तो उसको रिमूव किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने बताया सोनू कुमार का सोनू नाम का लड़का था, वो सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी भी डिप्रेस चल रहा है। आगे मैं क्या बोलूं, मैं अपनी मेंटली मत देख रहा हूँ ना 10 दिन से, मेरी दिमाग खराब, आप समझ सकते हो मैं बोल रहा हूँ तो अंदर कितना गुस्सा है ना, खुन्नस है। ऐसे ऐसे मतलब कितने बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है, और आगे सरकार को सुन नहीं रही है कि अगर ऐसा नहीं करती तो आगे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें, और बढ़िया सी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना और बताना। ठीक है दोस्तों, चलो